सबसे पहले मैं देश की रक्षा में समर्पित एवं इस ऐतिहासिक मोटरसाइकिल अभियान में शामिल सीआरपीएफ की वीरांगनाओं का अभिनंदन करता हूं हृदय से। इस अवसर पर मैं कर्तव्य परायणता, त्याग, पराक्रम के प्रतीक सीआरपीएफ बल को भी हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पहाड़ों, मैदानों, रेगिस्तानों से लेकर घने जंगलों तक में आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ जुटे हुए सभी बहादुर जवानों का और अधिकारियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। यशस्विनी मोटरसाइकिल अभियान देश की सभी महिलाओं की शक्ति, त्याग और अदम्य साहस का प्रतीक है। हमारी संस्कृति में शाक्त दर्शन में यशस्विनी को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है और माँ दुर्गा, जिन्हें शिव से शूल, विष्णु से चक्र, अग्नि से शक्ति, मारुत से धनुष और बाण, इंद्र से वज्र, विश्वकर्मा से रत्न और ब्रह्मा से खड्ग प्राप्त हुआ है। इन ताकतों और ऊर्जा से सराबोर सीआरपीएफ की नारी शक्ति देश की रक्षा में अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर रही है और उन तमाम कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अतुलनीय शौर्य एवं साहस का परिचय सदैव दिया है। यह मोटरसाइकिल अभियान नारी शक्ति के त्याग, उनके नए आत्मविश्वास और संकल्प का भी प्रतीक है। मुझे बताया गया है कि इस अभियान में सीआरपीएफ की कुल 50 वीरांगनाएं शामिल हैं, जो 25 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर 40 जनपदों से गुजरती हुई 2134 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 31 अक्टूबर को एकता नगर गुजरात में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस में शामिल होंगी। अभी मेरे पूर्व आईजी सीआरपीएफ ने बताया, शिलांग तथा कन्याकुमारी से भी सीआरपीएफ की वीरांगनाओं का मोटरसाइकिल दस्ता एकता नगर की यात्रा के लिए निकलेगा। मैं समझता हूं, अपनी निस्वार्थ कर्मठता, फौलादी दृढ़ता और कुशल संगठन शक्ति द्वारा देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को वीरांगनाओं की ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमेशा हृदय की एकता की बात करते थे और आज़ादी के पश्चात 1948 की एक सभा में उन्होंने कहा था, भारत के सभी वीरों का यह कर्तव्य है कि वे देखें कि विकास की गति पीछे न जाकर आगे की ओर रहे। सरदार पटेल का यह दृढ़ विश्वास था कि यदि हमें दुनिया में अपना सम्मानजनक स्थान प्राप्त करना है तो यह केवल कहने से नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए हमें हर क्षण मेहनत करनी होगी। मुझे विश्वास है कि इस यात्रा से जो संदेश निकलेगा वह देश के लोगों को लगातार नई राह दिखाएगा और एकता, अखंडता को मजबूत करने के लिए समाज के सभी वर्ग जरूर सामने आएंगे। मित्रों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान नारी शक्ति के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए तमाम इन इनिशिएटिव के माध्यम से भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने आधी आबादी में एक नए प्रकार का आत्मविश्वास पैदा किया है। आज लगभग हर क्षेत्र में हमारी बच्चियां नई चेतना, नई उमंग, नए उत्साह और नए संकल्प के साथ अनेक बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। महिलाओं के हकों की रक्षा के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ अधिकारों एवं कानूनों को देश में सशक्त बनाया गया है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि अभी 2 हफ्ते पहले ही भारत की संसद ने महिला नेतृत्व में देश के विकास के सपने को पूरा करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा देश की आधी आबादी को उनका हक दिया है और मेरा विश्वास है कि 33% प्रतिनिधित्व देकर बेहतर भविष्य के सपने को सुगम बनाने का प्रयास देश की संसद ने किया है। संसद में बिल पारित होने
के पश्चात प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर एक बात कही थी जो हम सबको याद रखनी चाहिए कि देश का भाग्य बदलने की ताकत देश की नारी शक्ति के पास है। आज़ादी के पश्चात अनेक दशकों तक महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उनके अधिकारों के प्रति अगर कोई उदासीनता देखी गई तो मैं समझता हूं कि अब हमारी देश की माताएं, बहनें और बेटियां देश का इतिहास गौरवशाली बनाने में पूरी शक्ति से जुट गई हैं और आज वो कह भी रही हैं कि तुम मेरी आवाज़ दबा नहीं सकते, मेरे लिखे हुए अल्फाज मिटा नहीं सकते। जम्मू कश्मीर में भी 7 दशकों तक नारी शक्ति की स्वतंत्रता, उनकी आकांक्षा को निश्चित रूप से वह अवसर नहीं प्राप्त हो सका था। जम्मू कश्मीर के प्राचीन इतिहास में एक दौर था जब यशोवती, सुगंधा देवी, दिद्दा, कोटा देवी, शिला, बीबी हौरा, गुल खातून, लाल देर, हब्बा खातून, हफीजा मरियम जैसी महिलाओं ने समाज को नई ऊर्जा प्रदान की थी। बाद के वर्षों में किन्हीं कारणों से हमारी बहनों की उड़ान या कैद की गई या रोकी गई, मैं नहीं जानता, लेकिन किन्हीं न किन्हीं परिस्थितियों में वो आगे नहीं बढ़ सकी। आज मैं कह सकता हूँ कि सभी बंधनों से मुक्त हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें जम्मू कश्मीर के विकास में अपना पूरा योगदान दे रही हैं। आधी आबादी को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले, इसकी कोशिश भी की जा रही है। आज एकेडमिक्स में जहाँ भी मैं जाता हूँ, हमारी बच्चियाँ सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, चाहे वो रिसर्च हो, इनोवेशन सेक्टर हो। मैं देखता हूँ कि आज वो हमारे जम्मू कश्मीर का नेतृत्व कर रही हैं। बिजनेस सेक्टर में भी उन्होंने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। स्पोर्ट्स के फील्ड में भी बच्चियों ने अनेक कीर्तिमान आज स्थापित किए हैं। आज जिन इलाकों में सामाजिक आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है, वहाँ अलग तरह का बदलाव नजर आ रहा है जो समावेशी है, भविष्य उन्मुख है। करुणा, ममता, संवेदनशीलता के साथ वो जम्मू कश्मीर की नई गति को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रही हैं। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर मैंने महिलाओं के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की तरक्की हो, ऐसा वातावरण तैयार करने की बात कही थी। आज इस अवसर पर मैं सभी बहनों, बच्चियों और माताओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ आने वाले दिनों में काम करेगा। जम्मू कश्मीर विकसित भारत की यात्रा में विकास एवं प्रेरणा का एक नया स्रोत बने, इसकी हर कोशिश की जाएगी। आज विभिन्न सेक्टर्स में हमारी साख बढ़ी है तो उसके पीछे भी हमारी बच्चियां हैं, हमारी बहनें। विकास की इस नई गाथा में उनकी आवाज़ बुलंद हो रही है और खेल के मैदान से लेकर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में उनके योगदान की चर्चा आज हो रही है। आज यशस्विनी महिला मोटरसाइकिल अभियान से उनके भीतर नए आत्मविश्वास का संचार होगा, ऐसा मुझे यकीन है। मानव गरिमा की रक्षा और सभी को बराबरी से जीने का हक, ये 2 ऐसे संकल्प हैं जो हमारी वीरांगनाओं के योगदान से जरूर पूरे होंगे। मैं इस अभियान की सफलता की कामना करते हुए एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, हमारे नीति निर्माताओं ने जो सपने देखे थे उनको साकार करने का पवित्र कार्य आने वाले भविष्य में नारी शक्ति के नेतृत्व में साकार होगा। इस अवसर पर मैं सीआरपीएफ के त्याग, समर्पण, वीरता और कर्तव्य के प्रति निष्ठा की परंपरा को श्रद्धा से नमन करता हूँ। शांति की रक्षा, देश के आदर्शों का संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में अपने सतत प्रयासों से सीआरपीएफ ने बहुत ही अतुलनीय योगदान दिया है। सीआरपीएफ का शौर्य दिन प्रतिदिन बढ़े और इस देश की महान परंपरा और आदर्शों की इसी प्रकार आप सदैव रक्षा करते रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं सभी वीरांगनाओं के सुरक्षित यात्रा की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और यहीं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।